Hello students, welcome back to this channel once again. Literature is love, where you fall in love with this subject literature. Our today's poem is Amanda, which is written by Robin Clay. चलिए इसके बैकग्राउंड को थोड़ा क्लियर करते हैं. एवरी चाइल्ड इसके बॉक्स में जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं. एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो जो है किसी न किसी बात के लिए रोके जाते हैं. कोई ना कोई एल्डर्स, उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनको किसी न किसी बात पे रोकते हैं. हमें भी रोकते हैं, आपको भी रोकते होंगे. You too may feel that your freedom is curtailed. आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपकी फ्रीडम छीनी जा रही है, curtailed है यानी कि कम की जा रही है. Write down some of the things that you want to do but your parents or elders don't allow you to. कुछ ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करिए अपने एक पेज पे लेके कि जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स या एल्डर्स आपको करने नहीं देते हैं. राइट, लेकिन आप करेंगे नहीं, बिल्कुल मुझे भी पता है. ये कौन करेगा? टू रीड द पोएम अलाउड. अब चलिए पोएम को पढ़ते हैं. अमांडा जो हमारी मेन कैरेक्टर, जो छोटी बच्ची 7-8 साल की है, जो उसकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा ताने या बहुत ज़्यादा हर छोटी मोटी बातों के लिए टोक देती हैं, तो उससे वो परेशान रहती है. तो फर्स्ट स्टैंजा में उनकी माँ क्या कहती है, ज़रा ध्यान से सुनिए. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को सही करके बैठो, ऐसे अनइंटरेस्टिंगली मत बैठो, लुढ़क के मत बैठो. स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी कि सही से बैठो, अपने कंधों को इस तरीके से घुचा के मत बैठो और स्ट्रेट बैठो, यानी कि सीधे होके बैठो बिल्कुल. सेकंड स्टैंजा में जो है, हर एक स्टैंजा जहाँ पे उसकी माँ जो है उसको डांटती है हर छोटी बातों के लिए, उसके अगले ही स्टैंजा में पोएट हमें बताती है कि अमांडा जो है वो कैसा फील करती है हर उस डांट के बाद जो उसकी मम्मी उसको डांट रही है हर छोटी मोटी बातों को लेके. देखिए जरा कैसा फील करती है छोटी बच्ची 7-8 साल की. देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी बट द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. वो बोलते हैं कि काश ऐसा कुछ होता कि मैं एक शांत समुद्र में होती, एक मरमेड के रूप में जो बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव कर रही होती, आराम से अपने जीवन को बहुत ही सुखद तरीके से जी रही होती. देखिए लैंग्वेज का मतलब होता है शांत. एमरल्ड सी का बोलते हैं मतलब एक शांत सी, यानी कि शांत समुद्र होता वो. तो ऐसे जगह पे अगर मैं होती जलपरी के रूप में, तो केवल मैं होती और मैं आराम से अपने टाइम को स्पेंड कर सकती ड्रिफ्टिंग कर करके, यानी कि स्लोली मूव कर करके. ये था हमारा सेकंड स्टैंजा. थर्ड स्टैंजा फिर से उनकी माँ जो है कुछ कह रही है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. वो बोलते हैं कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, अमांडा क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, अमांडा शायद मैंने तुम्हें अपने जूते को साफ करने के लिए बोला था, क्या तुमने वो कर लिया है. फिर से टोक दिया इसको. अब देखिए अब वो बेचारी क्या सोचती है इस स्टैंजा के बाद. वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्क्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. वो बोलती है काश यार कितना पका देती हैं ये माँ, काश ऐसा था कि मैं अनाथ होती, ऐसे पेरेंट्स होते ही नहीं मेरे. रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में गलियारों में घूम रही होती आज़ादी से. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्क्ड बेयर फीट, मैं खुले अपने पैरों से उन डस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पैटर्न बना रही होती, कुछ ना कुछ ड्राइंग कर रही होती, कुछ कार्टून्स बना देती हो सकता है. द साइलेंस इज गोल्डन, वहाँ की जो शांति होती बहुत ही सुनहरा होता. और फ्रीडम इज स्वीट, एंड जो वहाँ की आज़ादी होती है, उस समय की जो आज़ादी होती है वो बहुत ज़्यादा मीठी होती मेरे लिए. कौन बोलती है ये? अमांडा, उस छोटी बच्ची का कहना है ये. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब फिर से एक बात पे टोक दिया. क्या टोक दिया भाई? भाई चॉकलेट मत खाओ. अरे बच्चे हैं भाई, चॉकलेट नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? Don't eat that chocolate. चॉकलेट मत खाओ अमांडा. Remember your acne, Amanda. अमांडा अपने एक्नेस को याद रखो. तुम्हें जो पिंपल्स वगैरह हैं उसको याद रखो. तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना चाहिए. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? क्या तुम मेरी तरफ देखोगे? क्योंकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ अभी, तो तुम्हारा ये ड्यूटी बनता है कि तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए. आपको मेरी तरफ देखना चाहिए बिकॉज यू आर वॉचिंग माई वीडियो. वेरी नाइस. अब अगले स्टैंजा में देखिए कैसा फील करती है. आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. देखिए इसमें एक कहानी को ऐड कर दिया. रेपुंजल, वो पहले रेपुंजल के बारे में समझ लीजिए. रेपुंजल कौन होते हैं? रेपुंजल एक कैरेक्टर थी फेरी टेल्स के अंदर, जो बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक परी थी. बहुत खूबसूरत एक लड़की थी जिसको कुछ विचेस ने मिलकर, यानी कि चुड़ैलों ने मिलकर किसी एक लंबे ऊंचे से टावर पे उनको कैद करके रख लिया था. और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी उसके बहुत खूबसूरत बाल, उसके बहुत लंबे बालों के हेल्प से वो नीचे से चढ़ के जाया करते थे. तो ये स्टोरी है. अब इस स्टोरी में इसका क्या काम है भाई? तो वो बोलती हैं जो इस डांट लगाया ना चॉकलेट वगैरह के बारे में, एक्ने वगैरह के बारे में, तो अमांडा सोचती कि काश मैं रेपुंजल होती, मुझे भी कोई कैद करके रख लेता ऐसे ऊंचे टावर जहाँ कोई ना हो और मैं अकेले वहाँ पर रह पाती.
और वो शांत रहता वो टावर, यानी कि ऐसा एक शांत टावर रहना बहुत रेयर है। मतलब कि ऐसे शांत जगह पे, ऐसे शांत जगह आज के टाइम पे मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है। वो बोलती है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ भाई, बहुत ज़्यादा पका चुकी है मेरी माँ, तो मुझे ना कहीं ऐसे टावर मिल जाए जहाँ पे रेपुंजल को कैद किया गया, तो मैं तो बिल्कुल अपने बालों को नीचे ना करूँ, कोई मेरे पास चढ़ के ना आए। यू गेट इट पॉइंट। वो को सोचती है कि कोई मेरे पास चढ़ के नहीं है, वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है, वो अकेला रहना चाहती है। अब देखिए ज़रा Stopping that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Stopping that sulking at once. Sulking का मतलब होता है मतलब नाराज़ होने के बाद जो आप जताना चाहते हैं ना कि मम्मी से, हाँ वे मम्मी मैं गुस्सा हूँ तुमसे, या आपसे मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ। तो सल्किंग का मतलब है ऐसा एहसास दिलाना सामने वालों को कि आप उनसे गुस्सा है, आप चिढ़े हुए हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा करना बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम बहुत मूडी हो, हमेशा तुम्हारा मूड ऐसे ही हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाती तुम। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, वेरी नाइस, मम्मी का असली हथियार। वो उनकी माँ बोलती है अमांडा को, कोई ऐसे बैठी रहोगी ना तो कोई भी बोलेगा कि मैंने ही तुम्हें कुछ डांटा है, मैंने ही तुम्हें परेशान किया है चीज़ों को करने के लिए। नैगिंग का मतलब होता है, नैग का मतलब होता है किसी को हर छोटी मोटी बात पे टोकना, परेशान करना। तो वो बताओ भाई, मदर ने टोक भी दिया, उसको परेशान भी कर दिया बच्चे को, और बाद में बता भी देती हैं कि भाई ऐसे मत करो, सबको लगेगा कि मैंने ही किया, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। ऑलराइट, दिस वाज अ पोएम रिटन बाय रॉबिन क्लेन। एंड इस पोएम में मिस रॉबिन क्लेन जो है वो यही बताना चाह रही हैं कि एक जो बच्चे की जो फ्रस्ट्रेशन है, यानी कि छोटी मोटी बातों पे जो टोकना है, वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं टोकना चाहिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।